क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे एक कंपनी के करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 और उसका नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, स्टॉक दिया है 2,50,000। हमको उसका क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे इसका रेशियो दिया हुआ था 3:1, यानी कि जो हमारा करंट एसेट है वो 3 है और करंट लाइबिलिटी जो है वो 1 है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख का, और यहाँ पे जब अपन एसेट मतलब 3 - 1 करेंगे तो 2 का आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का जो वैल्यू है वो 4 लाख आ रहा है और यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 2। अपन इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल वर्किंग कैपिटल जो अपन का है वो अपन को पता चल जाएगा। अपन को करंट एसेट कैलकुलेट करना है, इसके लिए अपन 4 लाख डिवाइड बाय, क्योंकि ये 2 आया था तो 2 से डिवाइड करेंगे, और हमारा करंट एसेट है 3 का, इसलिए 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। करंट लाइबिलिटी सेम यहाँ पे भी 4 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे, और क्योंकि हमारा करंट लाइबिलिटी है 1 का तो 1 से इंटू करेंगे तो 2 लाख हमारा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमारा 6 लाख का आया और करंट जो स्टॉक है हमारा वो 2,50,000 का है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,50,000 और करंट लाइबिलिटी हमारा था 2 लाख का। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे 2 लाख से डायरेक्ट जब अपन डिवाइड कर देंगे काटेंगे तो आ जाएगा 1.75, तो 1.75 और ये 1 हो जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1.75:1, जो कि हमारा आंसर होगा। अब बी नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे करंट रेशियो दिया है 3:1 और क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2:1, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बता दिया 1,80,000 और हमको करंट लाइबिलिटी और स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे भी सेम हम पहले जैसे ही करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, तो 3:1 हो जाएगा इसका। वर्किंग कैपिटल था 180 और 3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, और क्योंकि ये वो 180 के बराबर है तो जब अपन को करंट एसेट निकालना होगा तो 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे और इंटू करेंगे 3 से, क्योंकि हमारा जो करंट एसेट है वो 3 के बराबर है, तो आ जाएगा 2,70,000 जो कि हमारा करंट एसेट होगा। और हमको निकालने बोला था करंट लाइबिलिटी, हम डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं। 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे और इंटू करेंगे जो भी करंट लाइबिलिटी का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ पे तो 1 है, 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 90,000 जो कि हमारा करंट लाइबिलिटी होगा। अब हमको स्टॉक कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए हमको क्विक रेशियो का फॉर्मूला रखना होगा जो कि होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। इसका रेशियो दिया हुआ था क्विक रेशियो 1.2 डिवाइड रेशियो 1, तो इसलिए इसको अपन अपॉन में रखें 1 को। करंट एसेट हमारा आया है 2,70,000, माइनस करेंगे स्टॉक अपन को निकालना है, और करंट लाइबिलिटी है हमारा 90,000 का। 90,000 को इधर लेफ्ट साइड पे अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इंटू में आ जाएगा, तो 1.2 इंटू 90,000 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,08,000। अब 1,08,000 को अपन इधर पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जो स्टॉक है इसको इस साइड कर देंगे, तो स्टॉक क्योंकि इधर पे माइनस पे था तो जब इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा और ये इधर से माइनस में हो जाएगा। अब 270 में से जब अपन माइनस करेंगे 1,08,000 तो यहाँ पे हमारा स्टॉक आ जाएगा 1,62,000 रुपीज़ का, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे प्रखर इंडिया लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें उसका शेयर कैपिटल है 1,20,000 का, रिजर्व और सरप्लस है 30,000 का, लॉन्ग टर्म लोन 30,000 का, ट्रेड पेबल 13,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500 का है, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 का, प्लांट 80,000, फर्नीचर 15,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,500, इन्वेंट्री 3,000 का, ट्रेड रिसीवेबल 16,000 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,500 का, और प्रीपेड एक्सपेंस है 500 का। इसके बाद हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है करेंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, तो इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम करेंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी। यहाँ पे हमारा करेंट एसेट दिया हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से लेके प्रीपेड एक्सपेंस तक, और ये हमारा करेंट लाइबिलिटी है, हमको इनको जोड़ना है, टोटल करना है। यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ये पूरा हमारा करेंट एसेट है और ये हमारा टोटल ये करेंट लाइबिलिटी है, तो अपन को ये तीनों को और इसको जोड़ना है। तो करेंट एसेट हमारा आएगा 26,500 और करेंट लाइबिलिटी हमारा आएगा 16,500। जब अपन 26,500 डिवाइड बाय 16,500 करेंगे तो हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगा 1.60606,
रेशियो 1, यही हमारा करेंट रेशियो होगा। अब सेकंड हमको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला होता है कैश माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी। तो कैश की जगह पे अपन कैश में इंक्लूड रहेगा कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीनों को जोड़ के हम टोटल जो हमारा करेंट एसेट था उसी को लिखेंगे 26,500। उसमें से जो स्टॉक था उसको माइनस करेंगे और जो प्रीपेड एक्सपेंस था 500 का उसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे करेंट लाइबिलिटी से जो कि था हमारा 16,500 का। जब ये डिवाइड करेंगे तो अपन का आ जाएगा 1.394 रेशियो 1 का, मतलब ये हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगा और इसको तो अपन पूरा 1 सा करके अपन ने काटा है, इसलिए रेशियो 1 आता है। अब यहाँ पे था एब्सोलूट लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश के समान ही कोई चीज़, यानी कि बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें, माइनस करेंट डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारा जो कैश था वो दिया हुआ था 7,000 का। इसके बाद आता है एब्सोलूट लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश हमारा था 7,000 का और करेंट लाइबिलिटी हमारा था 16,500 का और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 3,000 का था, जिसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13,500। 7,000 को हम 13,500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 0.5185 रेशियो 1, जो कि हमारा एब्सोलूट लिक्विड रेशियो होगा।